द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स जो इन्होंने फाइनेंशियल फिगर्स रिलीज किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक जनरल सी जो ओपिनियन आजकल मार्केट में है कि क्या ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या ये छोटे प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे येस बैंक हो गया, इक्विटास हो गया, उज्जीवन हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, जितने बैंक हैं, क्या ये आगे चल के इनमें से कुछ बैंक जो है HDFC या एक्सिस या ICICI बैंक ऑफ द टाइम हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं, प्रोवाइडेड, क्योंकि डिपॉजिट्स तो मोस्टली बैंकों को अपना जो इनका ब्रांड है उसके हिसाब से मिलते रहेंगे। जो चीज इन बैंकों को आगे लेके जाएगी वो है इनकी क्रेडिट पॉलिसी की, लोन्स देने की जो इनकी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, अगर वो उस पर रिस्ट्रिक्ट अपने आप को करते हैं तो ये बैंक्स आगे जाएंगे। होता क्या है, जब भी इनको कई बल्क का एडवांस मिलता है, ऐसे अभी तक वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक के छोटे छोटे लोन दे रहे हैं, सीधा 100 करोड़ का कोई डायरेक्ट एडवांस मिल जाता है, या किसी कंसोर्शियम में 100 करोड़ की एंट्री अगर इनको मिलती है तो ये लपक के ले लेते हैं, ये देखते हुए कि 1-1 करोड़ के 100 लोन करने की बजाय अगर 100 करोड़ का एक लोन कर लेते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। टेम्पोरेली ये बेनिफिशियल जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वही लोन खराब हो जाता है या स्ट्रेस में आ जाता है तो सारी बैलेंस शीट हिल जाती है। तो ये जो ल्योरमेंट है, या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन कोई मिल रहा हो उसमें घुस जाना क्योंकि उसमें अच्छी रिटर्न मिल जाती है, तो ये ल्योरमेंट जो है अपनी ड्राफ्टेड क्रेडिट पॉलिसी से आगे निकल के फास्ट ट्रैक में घुसने की जो बड़े बड़े बैंक कर सकते हैं, स्टेट बैंक जैसे HDFC बैंक बड़े लोन्स कर सकते हैं, छोटे बैंकों को अपने आप को छोटे लोन्स में ही रखना चाहिए और अपने जो कहते हैं ना, एग्स शुड नॉट बी केप्ट इन वन बास्केट, अलग अलग अपने बास्केट्स में करना चाहिए, थोड़ा कॉर्पोरेट, थोड़ा रिटेल, थोड़ा SME, सो दैट इनको बड़ी हिट ना मिले। तो वो बैंक जो अपने आप को लॉन्ग टर्म में इस ल्योरमेंट से बचा के रखेंगे और रिटेल में ज्यादा फोकस करेंगे, SME में ज्यादा फोकस करेंगे, तो वो बैंक्स आगे जाके बड़े भी हो सकते हैं, HDFC एंड ICICI ऑफ फ्यूचर भी हो सकते हैं। तो हमें लुकआउट पे रहना है कि वो कौन से बैंक हैं जो अपनी क्रेडिट क्वालिटी को मेंटेन करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो बैंक अपना कासा मेंटेन करके चलेंगे, कासा में 50% के करीब कासा लेके चलेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है कम रहेगी और वो अच्छे लोन्स भी अच्छे रेट के ऊपर कर सकेंगे। ये छोटा सा अपडेट ऑन ये जो कई वीडियोस मैंने देखे हैं कि दिस बैंक विल बी द HDFCs ऑफ द फ्यूचर एंड ICICI ऑफ द फ्यूचर, मैंने कहा चलो आपसे ये आइडिया शेयर कर लेते हैं। आइए देखते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सितंबर क्वार्टर के क्या रिजल्ट्स दिए हैं। अगर नटशेल में कहें तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, और हमने जब लास्ट टाइम कहा था कि ये 25 रुपए को इस शेयर को क्रॉस करना चाहिए, तो अभी ये आज के डेट में 25 के करीब होवर अराउंड कर रहा है। इट शुड इजीली क्रॉस 30 जैसे ही मार्केट करेक्ट होती है, मार्केट ठीक आगे की तरफ चलती है करेक्शन के बाद, तो ये 30-35 रुपए का हो जाना चाहिए। लेट अस सी कि फिगर्स क्या बोलती हैं। एडवांसेस 20,938 करोड़, 8% के करीब इंक्रीज है। डिपॉजिट्स 20,389 करोड़, 11% इंक्रीज है। दैट इज ए गुड। 8% और 11% की इंक्रीज हमने कोई ज्यादा बैंकों की, एक की बैंक की देखी थी, बाकी 3-4-5% के करीब ही हमने ग्रोथ देखी है। अच्छी बात है कि कासा भी इनका 7% से ग्रो किया है। टोटल डिपॉजिट्स 11% से ग्रो किए हैं और कासा 7% से ग्रो किया है। इसका इंपैक्ट इनकी कासा रेशो पे आया है। कासा रेशो हैज कम डाउन फ्रॉम 28% टू 26.9%। ये भी वही स्टोरी है, डिपॉजिट लेने के चक्कर में बल्क डिपॉजिट लेके कासा पे इंपैक्ट हुआ है, इससे इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बड़ी होगी और इन टर्न निम जो है थोड़ा सा इंपैक्ट किया होगा। अच्छी चीज इनकी एक और है कि जो NPA का फिगर ये दे रहे हैं, ये NPA का फिगर बता रहे हैं, ग्रॉस NPA 6.51 से कम होके 4.4% बता रहे हैं। दैट इज ए गुड थिंग। इसका इंपैक्ट क्या होगा,
जब ये अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे तो इनको प्रोविजंस कम करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से या इनको अपनी जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर है उसको रिवर्सल भी ये कर सकते हैं, राइट बैक भी कर सकते हैं प्रोविजंस को। लास्ट टाइम भी इन्होंने प्रोविजन सिर्फ 1 करोड़ का एक टोकन प्रोविजन किया था। प्रॉफिट इनका बड़ा था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका बड़ा था लास्ट क्वार्टर में। तो विद दीज फिगर्स वी कैन एक्सपेक्ट ज्यादा प्रोविजंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट बैक ऑफ द प्रोविजंस होगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। 200 करोड़ का दिखाया था, इस बारी भी 200 करोड़ के करीब प्रॉफिट आना चाहिए। शेयर की चाल देखते हैं कि कहां जा सकता है और कहां है। लो इनका था 52 वीक का 13.50 रुपए 13 रुपीज 50 पैसे। हाई था 25 रुपीज 80। टुडे इट इज 24 रुपीज 50 पैसा। दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट एट 52 वीक हाई। तो इस एनालिसिस के हिसाब से दिस शेयर जैसे ही मार्केट करेक्शन के बाद ऊपर की तरफ चलती है तो वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड जंप इन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस क्वार्टर तो नहीं, अगले 2-3 क्वार्टर में ये डबल होने की क्षमता रखता है। तकरीबन 1 साल में ये डबल हो सकता है, प्रोवाइडेड इनका एनपीए जैसे इस क्वार्टर में घटता हुआ दिख रहा है, ये अपने एनपीए पे कंट्रोल कर लें। इनका है वो है कि जितने इनके एनपीए हैं तकरीबन 4-4.5% के, इन्होंने पीसीआर के थ्रू, प्रोविजन कवरेज रेशियो के थ्रू कवर किए हुए हैं। पीसीआर इनकी 92% है। दैट मीन्स अगर 92% पीसीआर पे है और अगर ये अपने ग्रॉस एनपीए रिड्यूस कर लेते हैं तो ये अपनी पीसीआर को, प्रोविजंस को राइट बैक भी करेंगे और बेटर प्रॉफिट दिखा सकते हैं। अच्छी फिगर्स, एसेट क्वालिटी गुड, अच्छा जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25 रुपए पे लॉन्ग टर्म पे भी हम रिटेन कर सकते हैं। Thank you very much for watching this small update on Ujjivan Small Finance Bank.